लिमिट के कॉन्सेप्ट में आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं। तो हम आज पूरे 2 क्वेश्चन करेंगे, वो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हमने इस फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन आज हम कुछ और एग्जांपल लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके, तो 1 की पावर इनफिनिट का क्या मतलब है? जब हम लिमिट रखते हैं तो 1 की पावर इनफिनिट आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की पावर में अगर है जी एक्स, और इसको लिमिट को रखने पर अगर आपको 1 टू द पावर इनफिनिट मिलता है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ई से। पहले क्या ले, हमारे पास लिमिट, इसका जो लिमिट आएगा टोटल वो आएगा एल। तो एल इक्वल टू क्या होता है? ई की पावर कितना? ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, जिस पर हमको लिमिट फाइंड करना है। उसके बाद लिखना है पावर को, और बेस, बेस मतलब एफ एक्स जो नीचे में लिखा रहेगा, है ना, उसमें 1 को क्या कर देना है? माइनस। क्लियर है? तो इस ये जो लिमिट आएगा वही इस वाले का एक्चुअल लिमिट होगा, इस सर्कल का। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी पावर वाला दिखे तो डायरेक्ट जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है उस पॉइंट को डायरेक्ट रख दीजिए। अगर आपको 1 की पावर इन्फिनाइट पैटर्न दिखता है तो आप समझ जाइए कि उसको इस पैटर्न में आपको बनाना है। चलिए, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं, है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 2 बाई एक्स की पावर एक्स। ओके, क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स की जगह में क्या पुट कर दिए आप? इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट मीन्स 1 माइनस 2 बाई इनफाइनाइट मीन्स 0 की पावर इनफाइनाइट मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट। आपको यही फॉर्मेट मिल गया तो ठीक है। अब अगर ऐसा मिल गया तो हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। हमारे पास अगर कंपेयर करें तो एफ एक्स की वैल्यू पता है हमको, और जी एक्स। एफ एक्स इसको बोलेंगे जो नीचे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जस्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं। एफ एक्स है आपके पास 1 माइनस 2 बाई एक्स, कितना है? 1 माइनस 2 बाई एक्स। और जी एक्स है मतलब पावर, पावर मीन्स कितना है आपके पास? पावर में एक्स है। क्लियर? तो रख देते हैं एल इक्वल टू क्या होगा आपका? ई लगाएंगे सबसे पहले। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ ए लिखा हूँ लेकिन हमको लिमिट निकालना है इनफाइनाइट में, तो यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद क्या है? जी एक्स। क्या है यहाँ पर? जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू एक्स है हमारा, पावर में एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स में एक माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 2x हमारा एफ एक्स है, उसमें 1 माइनस कर दिए। तो एल इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स, 1 से 1 कैंसल, माइनस 2 बाई एक्स। तो एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट। एल इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट इंटू माइनस का 2। तो इसमें तो क्या है, एक्स वाला टर्म बचा नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर -2, या इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई की पावर 2। तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, वो आएगा ए की पावर -2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, है ना। मैं एक आपको रिजल्ट बता देता हूँ। एक रिजल्ट आप नोट कर लेंगे, रिजल्ट, ताकि आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकें, है ना। लिमिट है यहाँ पर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए बाई एक्स की पावर एक्स। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे ई की पावर ए। कितना लिखेंगे? ई की पावर ए, जहाँ ए क्या है? कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 0 1 2 जो भी है। आया समझ में ना? तो आपको इसको ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़े। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर का पावर में n। डायरेक्ट इनफाइनाइट रखिए आप,
तो मिलेगा 1 + 1/इनफाइनाइट की पावर में इनफाइनाइट मीन्स 1 + 0 टू द पावर इनफाइनाइट मीन्स 1 टू द पावर इनफाइनाइट। फॉर्मेट वही हो गया। तो चलिए कर लेते हैं इसको। क्या बन जाएगा, e की पावर l इक्वल टू है ना, यहाँ से l इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आएगा e में, और जी एक्स की वैल्यू है n, और इसकी वैल्यू है 1 + 1/n², इसके -1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास l इक्वल टू e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू 1/n² मीन्स e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। इसका आंसर हो जाएगा e की पावर कितना, 1/n मतलब 1/इनफाइनाइट, और e की पावर 0 मीन्स 1। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर बनाते हैं, है ना। अब एक और है आगे क्वेश्चन, GIF। कौन सा, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको पता होगा ये क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, जो ये सिंबल है उसके साथ। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इसके अंदर में कोई भी आपके पास एलिमेंट दिया जाए, मतलब संख्या दिया जाए, जैसे 2.9। 2.9 मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा लेकिन 3 से छोटा है, क्या है रेशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब जो भी आपको इसके अंदर में दिखा दिया रहेगा उससे छोटे जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर को लेना है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर नंबर लाइन में देखें तो 0, 1 और ये 2 और ये 3। 2.9 कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर से, यहाँ कहीं पर। तो इससे पहले पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा आपको, सबसे पहले 2 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वैसे अगर 9.6 का देखें तो कितना आएगा 9, 8.7 का देखें तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। पॉइंट को छोड़ देना है और पीछे आ जाना है हमको, ठीक है। चलिए पीछे आते ही जो सबसे मतलब पॉइंट के साथ है ना, सबसे पहला जो क्या रहेगा इंटीजर रहेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे इसका क्या आएगा -2.5, तो डायरेक्ट -2.5 है तो -2 नहीं बोलना है, आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, 0, 1, -1 और ये -2 और ये -2.5 और ये 3। तो यहाँ पर है, हम पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि है लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको लेना पड़ेगा एक बार लेफ्ट लिमिट, एक बार लेना पड़ेगा राइट लिमिट। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 क्या लेंगे, h टेंस टू 0 f a माइनस h, और किस पर चेक करना है 0 में, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, और इसकी वैल्यू कितना, यहाँ पर एफ एक्स जो है ना वो आपका क्या है मॉड ऑफ एक्स है ना, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, तो इसका आंसर कितना आएगा -h है, मतलब -h मतलब क्या, h क्या है आपके पास 0 से बड़ा कोई नंबर है, तो ये क्या, ये हो सकता है 0.5 कुछ ऐसा। तो इसका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कितना हो जाएगा बताइए, लेफ्ट मतलब कितना 0 आएगा कि -1 आएगा बताइए, कितना -1, क्यों, क्योंकि भाई ठीक है ना 0 है 0.5 है, इससे पहले कौन सा इंटीजर -1, तो इसका आ जाएगा -1। वैसे ही जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा +h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h राइट हैंड लिमिट में, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0,
ये एच हो जाएगा और इसका वैल्यू एच मतलब क्या है 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में यहाँ पर, तो पॉजिटिव मतलब 0 आएगा आंसर। तो यह है -1 है या 1 दोनों सेम नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।